हमारा मदरसा इंसान को इंसान बनाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात थोड़ा और बीच में खाली जगह है ना, इसको पूरा कर दें। और के बाद में लोग आएंगे, उनको भी जगह मिल जाएगी। आज तुम्हारे सामने तुम ही शरीक पढ़े भाई मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मजलिस जिसमें अल्लाह का जिक्र ना हो, मुझ पर दरूद ना हो, वो मजलिस वाले ऐसे हैं जैसे मुर्दार जानवर को खाकर बैठे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदबख्त उम्मती है वो मेरा, जो मेरा नाम मुबारक सुनकर भी मुझ पर दरूद ना पड़े। बदबख्त फरमाया। हम इस बात की फिक्र करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम मुबारक आता हो, हम दरूद पाक पढ़े। दरूद पाक की फजीलत में आती है जब मुश्किल के वक्त में यह मंजिल गुम हो गई, रास्ता नजर नहीं आ रहा, चलता हुआ मुसाफिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ देगा, अल्लाह उसकी बरकत से उसको मंजिल तक पहुंचा देगा। हमारे उस्ताद मुफ्ती अब्दुल लतीफ साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर फरमाया करते थे दौरे हदीस में कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती मुसलमान कसरत से दुरूद पढ़ता हो तो फरमाया अल्लाह के नबी की हदीस कि क़यामत में वो अल्लाह के नबी से मुसाफा करेगा। बाद रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ने वाला जन्नत में मेरे पड़ोस में होगा। इससे बड़ी खुशखबरी की बात क्या हो बताओ? अल्लाह के पड़ोस में, अल्लाह के नबी के पड़ोस में होगा। मैंने बुजुर्गों से सुना कि जो आदमी कसरत से दरूद पढ़ता हो, अल्फाज सुने, कसरत से दरूद पाक पढ़ता हो, फरिश्ते उसके मुंह का फरिश्ते उसके मुंह का इस तरह तवाफ करते हैं जैसे मुसलमान खाने काबा का तवाफ करता है। कितनी बड़ी बात है। जो मुसलमान कसरत से दरूद पाक पढ़े, फरिश्ते उसके मुंह का तवाफ इस तरह करते हैं जैसे मुसलमान खाने काबा का तवाफ करते हैं। कितनी बड़ी बात है। अब ये फजीलतों से इधर उधर के हो जाए, पीछे पलट के मत देखना, कोई नहीं आ रहा उधर। अब ये फजीलतों से दोस्तों बुजुर्गों हम ऐसे अनजान है जैसे समझता ही नहीं। ऐसी दुनिया की जिंदगी जी रहे जैसे दूध पीता बच्चा माँ की गोद में, कुछ समझते ही नहीं। आप पूछो किसी से, क्यों जी आपने अपनी नमाज सही कर ली, आपने अपना कुरान सही कर लिया, तो आदमी का जवाब ये होता कि मौलवी साहब जैसी आती वैसी पढ़ते। क्या बोलता? जैसी आती वैसी पढ़ते। अब दुकानदार ने चीज जैसी दिया वैसी लेते, क्या बोला? अपनी मर्जी से लेते। तुम मत दो, तुम टमाटर सड़े हुए ले लेंगे, हम अपनी मर्जी से लेंगे। ये जवाब हमारा कि जैसी आती वैसी पढ़ते। क़यामत में अल्लाह के सामने चलेगा बड़ा ऑफिसर, आजा बेटे बैठ जाओ जरा। ये बाहर के लोग हैं ना, थोड़ा आवाज कम करने लगा, चलो जा बेटे बोल दे। एक अर्जी एप्लीकेशन
एप्लीकेशन किसी बड़े ऑफिसर को हमको देना है और उसमें हमारी गलतियां हैं और उस ऑफिसर ने कहा कि एप्लीकेशन आपकी बराबर नहीं है। अब वो इंसान अगर जवाब दे कि जैसा आता वैसा लिखा, चलता क्या? बोलो ना, चलेगा? जमता नहीं, बराबर करके लाओ। और नमाज जैसी आती वैसी पढ़ते, अल्लाह दे देगा? अल्लाह देगा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी नमाज में रुकू सजदा बराबर ना हो उसकी नमाज नहीं, उसकी नमाज नहीं। देखो औरतों के सजदे में मर्दों के सजदे में फर्क है। बाज मर्द जिस तरह औरतें सजदा करती इस तरह मर्द कर देते हैं। नमाज थोड़ी गलतियों से वापस कर दी जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत में बाद नमाज़ी ऐसे होंगे जिनकी नमाज वापस कर दी जाए। मर्दों का सजदा कैसा है? कोनियां बाजुओं से चिमटी नहीं होना, अलग होना। औरतों का सजदा चिमटी भी होना, अपने आप को सुकड़ कर वो सजदा करे ताकि उसकी हया और शर्म बाकी रहे। अब मर्द इस तरीके से पढ़ रहा है तो बताओ ये फॉल्ट है कि नहीं? गलती है, गलती। बाद नमाजी आज तक भी जिनके चेहरों पर पेशानियों पर निशान है सजदे में कोनियां जमीन पर बिछाकर नमाज पढ़ते, गलत है। उलमा फरमाते कि अपनी नमाज में जानवर की सिफत मत लाओ, उसका तरीका मत लाओ। जमीन पर कोनियां बिछाकर कौन बैठता ये समझ लो। कोनियां जमीन पर टिकाकर कौन बैठता है? कौन सा जानवर बैठता? अब वो जानवर की सिफत हमारी नमाज में नहीं आना। आप छिपकली को देखेंगे उसकी उंगलियां खुली रहती, क्या रहती? खुली रहती, नहीं तो बात है नहीं ना। आपने भी घर में देखा होगा ना, उसकी उंगलियां खुली रहती। फरमाया के सजदे में उंगलियां खुली नहीं होनी चाहिए, सजदे में उंगलियां मिली भी होनी चाहिए, सुन्नत के खिलाफ। अब ये छोटी गलतियां, छोटी बातें नमाज के अंदर अगर गलत होगी तो बताओ इतनी जिंदगी का सरमाया हमारा जो लेकर जा रहे कहां बीतेगा? कौन कबूल करेगा? एक साहबी अल्लाह के रसूल की खिदमत में जब देखा अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबी में आए, जल्दी नमाज पढ़े चले गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। क्या फरमाया अल्लाह के नबी? तुमने नमाज नहीं पढ़ी। 2 बार 3 बार, जब चौथी मर्तबा नमाज पढ़ी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अब नमाज पढ़ी तुमने, क्यों? कि तुम्हारी नमाज में सजदा और रुकू बराबर नहीं था। नमाजें वापस कर दी जाएगी। हदीस है, कब अमल होगा? मेरी उम्र 70 साल की 72 साल की होगी, आज तक भी मुझे नमाज पढ़ना नहीं आता। तो दोस्तों अंदाज लगाओ कि मेरी जिंदगी का आदम क्या। बड़ा पाक नमाजी, बड़ा पारसा, कोई शान से घूमता है रोड पर और अपन 5 वक्त के नमाजी है, नमाजों के अंदर पार्ट। यही वजह है अल्लाह के नबी, अल्लाह ने फरमाया इन्नस सलात तन्हा। बड़ा देखते हैं ना नमाज के औकात के, इस पर भी टाइम पर भी लिखा कि नमाज बेहयाई और ना बुराई और ना शाइस्ता हरकतों से रोकती। अब ये बेहयाई से नहीं रुक रहा, बुराइयों से नहीं रुक रहा, ना शाइस्ता हरकतों से नहीं रुक रहा, तो अंदाज ये लगा कि इसकी नमाज नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आपके मेरे इमाम हैं। गुलाम की ठोकर से कान
कांच का बर्तन टूट गया। क्या हुआ? कांच का बर्तन टूट गया। अब ये डर से कह रहा कि हजरत गलती होगी, मेरी ठोकर से कांच का बर्तन टूट गया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर तेरी नमाज होती तो तू निगाह का सही इस्तेमाल करता, बर्तन नहीं टूटता। अंदाज लगाए कि तेरी नमाज नहीं है। आंखों का सही इस्तेमाल, पैरों का सही इस्तेमाल। अरे ईदैन की नमाज में इमाम लोग बताते हैं कि कानों का घाट उठाओ, छोड़ दो, उसके बाद नियत बानो। काय में है? रमजान की, बकरीद की, ईद में है वो। और ये काय में आता? हर रोज की नमाज में कानों का उठाएगा, छोड़ देगा, उसके बाद बानेगा। क्योंकि ठेकेदारी है तुम्हारी, घर का दीन है तुम्हारा। जी में आओ करो, जी में आए वैसी नमाज पढ़ो, जी में आए वैसा करो। और फिर मुझे साहब नमाज से मेरे सर का दर्द ही कम नहीं हो रहा, तो डॉक्टर ने बोला कि 2 ढक्कन टॉनिक पीना, तू 3 पी रहा। कैसा हो गया? बजाय ताकत के, बजाय इसके तेरे को पाखाना लग जाएगा। क्यों? उसूल के खिलाफ, उसूल के खिलाफ। अब ये मामले नमाज के अंदर हो रहे दोस्तों बुजुर्गों, अंदाज लगाओ। महफिलों में देखो आप, खाने की सब बैठती ना, तो जैसा वो बैठता ना ऐसा ये भी बैठता। सर पर टोपी नहीं, कुछ नहीं, बातें हो रही, खाना हो रहा, अल्लाह का कोई जिक्र नहीं। सीधे हाथ से खाना खा रहा, बाएं हाथ से पानी पी रहा। क्योंकि कौन सा तरीका है? सीधे हाथ से पानी पीना चाहिए। आपका हाथ अगर उंगलियां भरी हुई है तो बाएं हाथ में गिलास पकड़ो, सीधा हाथ इस तरीके से लगाओ। ये सुन्नत का तरीका। अब खाना जिससे खा रहा